हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक जो की सप्लीमेंट्री बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को जो मैंने पहले अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी थी इस चैप्टर की दो पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट एंड देन सेकेंड पार्ट। बट इस वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? जो क्या क्या चीजें बच्चे ने देखी अब फेयर यानी जो मेले में जा रहा था उस टाइम पे उस बच्चे ने क्या क्या चीजें देखी और क्यों वो लैग बिहाइंड हो रहा था। लैग बिहाइंड का मतलब पीछे छूटा जा रहा था। क्यों छूटा जा रहा था? क्योंकि देखिए उसने क्या क्या देखा था। पहले तो बटरफ्लाई की फ्लटरिंग देखी थी, नेचर की ब्यूटी देखी उसने, फ्लावर पेटल उसने कलेक्ट किए, उसने गेट ऑफ स्वान को एंजॉय किया, ये सब कुछ उसने किया था। और उसने मस्टर्ड वो भी देखा था, मस्टर्ड फील्ड भी देखा था। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। जो कौन सा ये हम किस में लिखेंगे? इस फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में। ओके, और सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में हम क्या लिखेंगे? क्योंकि वो इन सारी चीज़ों के लिए अट्रैक्टेड हो रहा था। तो चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। द चाइल्ड, देखिए पहले हम यहाँ से लिखेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे स्टार्ट। व्हेन हिज पेरेंट्स आर गोइंग अहेड विद द intention of reaching to the fair, अब क्या हुआ देखिए, मैं पहले लिख देती हूँ फिर आपको पूरा ट्रांसलेट कर दूंगी हिंदी में। द चाइल्ड sees, the child enjoys the nature's beauty। किसकी ब्यूटी? नेचर की। ओके, नेचर की ब्यूटी देखी, जैसे कि क्या? लाइक द फ्लटरिंग ऑफ बटरफ्लाई, of butterflies, in gate of swan, he also collect the flower petals he sees a large mustard seed, field। ओके, ये सारी चीजें देखिए क्या क्या। ये वाला हमारा जो इतना है ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया आंसर। अब हमारा सेकेंड है, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड, पीछे क्यों छूट रहा था बार बार? ही लैग बिहाइंड because every time he get attracted towards
all these things. ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो फ्रेंड देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स। इन एक फेयर में, जो फेयर था उनके यहाँ गांव में, जो उनके यहाँ मेला लगा था, उसमें वो बहुत सारी चीजें चाहता था। वॉन्ट्स मैनी थिंग, व्हाट आर दे, पहला क्वेश्चन क्या है, वो सारी चीजें चाहता था। सेकेंड, ये क्वेश्चन भी नहीं है, मेन हमारा यहाँ से शुरू है। फर्स्ट, व्हाट आर दे, वो मतलब हमें बताया गया कि उसे बहुत सारी चीजें चाहिए थी और वो कौन कौन सी चीजें थी, यहाँ से हमें आंसर अपना शुरू करना है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, Why does he move on without waiting for the answer? ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। सो देखिए इस वाले क्वेश्चन का क्या मतलब है, वो आगे क्यों बढ़ता जा रहा था बिना किसी आंसर के, मतलब वो मतलब अपने मम्मी पापा से पूछे बिना ही आगे क्यों जा रहा था कि मम्मी पापा मुझे ये दिला दो या ना दिला। ये हमने पहले पढ़ रखा था, क्योंकि उसके मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे और फादर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। हमने देखा था कि वो रेड आइज से उसे डरा देते थे, बट मदर के अंदर काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर था उसके लिए, होता तो सबके लिए, बस फादर स्ट्रिक्ट थे उसके, ये था। सो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, वो क्या क्या चाहता था, पहला आप बताइए जरूर। गार्डन ऑफ गुलमोहर, ही वॉन्ट्स टू हियर द साउंड ऑफ स्नेक चार्मर, ही वॉन्ट्स ऑल्सो बर्फी, and many other things. He want a ride on roundabout. Okay, so हम आंसर में वही सब कुछ लिखेंगे। so हम लोग क्या लिखेंगे, he wants a garland, ये L है फ्रेंड्स, garland of गुलमोहर, गुलमोहर, बर्फी, a ride on a roundabout. उसे ये गार्लैंड गुलमोहर का चाहिए था, बर्फी चाहिए थी, राइड ऑन अ राउंड अबाउट, एंड ही ऑल्सो wants to hear the sound of snake charmer. अब ये हमारा आंसर किसका हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम लोग इसके सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वो बिना ही कुछ कहे आगे क्यों बढ़ता जा रहा था। सो इसका आंसर ये होगा, बिकॉज हिज पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट एंड ही रिफ्यूज हिम। तो हम वही लिखेंगे, हिज पेरेंट्स are very strict, and he know that they refuse or don't or does not, that they refuse him for buying anything for him.
देखिए हमारा क्वेश्चन मैं आपको ट्रांसलेट कर देती हूँ। ही वॉन्ट्स अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। वो क्या क्या चाहता था, ये हमने लिखा है इस आंसर में। क्या क्या चाहता था, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ये हमारी फर्स्ट चीज़ हो गई। बर्फी चाहता था, जो कि उसकी फेवरेट स्वीट थी। आप इसके आगे ये भी लिख सकते हो, विच वॉज हिज फेवरेट स्वीट। आप चाहे ना भी लिखे, क्योंकि हमें केवल चीज़ें बतानी, कोई रीज़न नहीं बताना। अ राइड ऑन अ राउंड अबाउट, और राउंड अबाउट यानी जो जाइंट व्हील होता है वो वाला, उसमें से एक राइड चाहिए थी। ओके एंड हमारी थर्ड चीज़ क्या है, वो स्नेक चार्मर यानी जो सपेरा था उसकी आवाज़ सुन, उसका जो स्नेक जल रहा था उसका गाना वगैरह वो सुनना चाहता था। तो क्या कहती बर्फी, राइड ऑन अ राउंड अबाउट, ये थर्ड चीज़। एंड द साउंड ऑफ स्नेक चार्मर, ये हमारी फोर्थ चीज़ होगी। सो ये हमारा यहाँ तक हो गया। तो हमारा ही क्या है, हिज पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट एंड ही नो दैट दे रिफ्यूज हिम फॉर बाइंग एनीथिंग फॉर हिम। और उसने वो मना क्यों कर रहा था, बिकॉज ही नो दैट हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वो उसे हमेशा मना ही करेंगे उसके लिए कुछ भी खरीदने के लिए। ओके सो ये हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन 3 उतारेंगे। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज ही रियलाइज। ही यहाँ पर किसके लिए, बच्चे के लिए। रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, वो अपना रास्ता भटक चुका है। हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड, उसकी इनसिक्योरिटी यानी उसका डर कैसे बताया गया है। देखिए वो यहाँ पर जो वे का मतलब, वे है ना, वे, आप कंफ्यूज मत होना कि वो खो गया और वे, बात एक ही है। जब उसने अपने देखा कि उसके पेरेंट्स नहीं है तभी तो उसे रास्ता भटक गया, क्योंकि उसे रास्ता तो पता नहीं था, छोटा था वो। इसलिए इसका मतलब वही है कि वो अपने पेरेंट्स को खो चुका था। कैसे खोया था उसने और वो क्या फील कर रहा था जब उसने अपने पेरेंट्स को खोया, यानी रास्ता खोया, और उसकी एंजाइटी यानी उसकी जो उस टाइम पे सिचुएशन थी वो हमें डिस्क्राइब करनी है। सो आइए हम लोग लिखते हैं, अपना आंसर शुरू करना। तो हम लोग इस आंसर लिखना शुरू करते हैं। He realized that he has lost his way when he realized that he realized that he has lost his way after losing the company of his parents. He realized, उसने कब रियलाइज किया, जब उसने अपने माता पिता की कंपनी यानी उनका साथ छोड़ दिया। तो ये तो हमारे फर्स्ट का हो गया आंसर। अब देखिए उसकी उस टाइम पे हालत क्या थी। आफ्टर लॉसिंग, नहीं हम लोग डायरेक्ट वही लिखेंगे, ही बिकेम वेरी शॉक्ड, he got a very high shock he got a very high shock and became panic stricken. पैनिक और पैनिक स्ट्राइक में कुछ भी लिख सकते हैं, हम पैनिक लिखेंगे सिंपल वर्ड्स में। देखिए अब हमारा आंसर पूरा हो चुका है। इसका मतलब क्या है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये क्या था, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे। उसने कब देखा कि उसने अपना रास्ता भटक गया, कब देखा, जब वो अपने माता पिता की कंपनी यानी उनका साथ छोड़ देगा। तो ये हमारे फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड क्या था हमारा, हाउ हैव हिज
एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब, उसकी इनसिक्योरिटी कैसे डिस्क्राइब की गई थी। तो उसकी कैसे इनसिक्योरिटी डिस्क्राइब की गई थी कि वो उसे बहुत ही गॉट अ वेरी हाई शॉक, उसे शॉक मिल गया था बहुत बड़ा, और ही बिकेम पैनिक और स्ट्राइकर, पैनिक स्ट्राइकर। और आप केवल पैनिक भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हमारे यहाँ पर अब हमारे 2 क्वेश्चन रहते हैं, वो हम लोग अभी कर लेंगे कंप्लीट। चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। उस खोए हुए बच्चे का इंटरेस्ट क्यों खो चुका था उन चीज़ों में जो वो पहले चाहता था। यानी खोने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो उस जो चीज़ों से बहुत पसंद थी उन्हें वो नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वो जब वो लॉस हो गया, खो गया, तो उसे केवल अपने मम्मी पापा चाहिए थे और कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए उसका इंटरेस्ट हर चीज़ में खो गया था। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे, व्हेन द चाइल्ड lost in the fair, he became panic stricken and lost the interest in the things which he wanted earlier, because he loves his parents a lot and that's why he does not like anything in the fair. He wanted only his parents and nothing else. ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसकी मैं आपको हिंदी एक्सप्लेन करती हूँ। When the child lost in the fair, जब वो बच्चा फेयर में यानी कि मेले में खो गया, he became panic stricken, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, वो एकदम पैनिक हो गया, हड़बड़ा गया, and lost the interest in the things which he wanted earlier, और उन सारी चीज़ों में उसका इंटरेस्ट खो चुका था जो कि वो पहले चाहता था। क्यों? बिकॉज ही लव्स हिज पेरेंट्स अ लॉट, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था। एंड दैट्स वाई ही डज नॉट लाइक एनीथिंग इन द फेयर, इसी वजह से उसे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी फेयर में। ही वॉन्टेड, और वो केवल क्या चाहता था,
वो ना तो एक राइड चाहता था, ना ही गुलमोहर का गार्डन चाहता था, ना ही बर्गर, कुछ भी नहीं चाहता था। ही वॉन्ट्स ओनली हिज पेरेंट्स एंड नथिंग एल्स। इतना सब कुछ लिखने की जगह हम केवल यहाँ नथिंग एल्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन पे कर भी चुके हैं। ओके, सो अब हमारा केवल लास्ट क्वेश्चन रहता है, उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड में क्या हुआ? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? क्या बच्चे को अपने मम्मी पापा मिले? पहला क्वेश्चन क्या है कि एंड में क्या हुआ, और हमसे पूछा गया कि बच्चे को अपने मम्मी पापा मिले कि नहीं मिले। सो ये जो बात है, उसे अपने मम्मी पापा मिले या नहीं मिले, ये लेसन में क्लियर नहीं है। सो इसमें हम लिखेंगे इट इज़ नॉट क्लियर फ्रॉम द लेसन। ओके, और व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड, और एंड में क्या हुआ? सो एंड में क्या हुआ, जो बच्चा था उसे सारी चीज़ें, तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया था उस सारी चीज़ में, तो हम लोग वही लिखेंगे। आप चाहें तो इसमें वो जो पहले अभी क्वेश्चन किया फोर्थ, उसका भी आंसर इसमें लिख सकते हो। उसमें केवल आप ये लिख दें कि इन द एंड ही लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। तो आइए आंसर लिखना शुरू करते हैं। इन द एंड हम लोग उस काइंड मैन की भी इसमें लिखेंगे। इन द एंड द काइंड मैन does not get succeed in succeed। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो गई थी, बट अब मैंने सही कर दिया है। तो क्या हुआ था, इन द एंड द काइंड मैन ट्राई टू कंफर्ट द चाइल्ड बट ही डजंट मेक द चाइल्ड कंफर्टेबल, एंड इट इज नॉट क्लियर इन द lesson that the child got। यहाँ पर फ्रेंड्स कुड नॉट आएगा, क्योंकि यहाँ हमें पॉसिबिलिटी बतानी है कि वो नहीं कर पाया। आगे हम बढ़ते हैं। इट इज़ नॉट क्लियर इन द लेसन दैट द चाइल्ड गॉट हिज पेरेंट्स और नॉट। ये हम लोगों को क्लियर ही होगी, क्योंकि हम लोगों को चैप्टर में बताया नहीं गया कि ये कि उसे बच्चे को अपने माता पिता मिले हैं या फिर ना नहीं मिले। तो हम लोग इस आंसर को एक बार और देख लेते हैं और फिर इसे ट्रांसलेट करेंगे। इन द एंड द काइंड मैन ट्राई टू कंफर्ट द चाइल्ड बट ही कुड नॉट मेक द चाइल्ड कंफर्टेबल। यहाँ पर आप द चाइल्ड को बड़ा इसे छोटा भी कर सकते हैं, बट ही कुड नॉट मेक हिम comfortable, and it is not clear in the lesson that the child got his parents or not। यानी कि एंड में क्या हुआ, जो काइंड मैन था जिसने उस बच्चे को खोए हुए बच्चे को बचाया था, वो उसे कंफर्ट फील कराने की कोशिश कर रहा था, बट ही कुड नॉट, लेकिन वो नहीं उसे कंफर्टेबल फील करा पा रहा था, क्योंकि वो वैसे भी बहुत परेशान हो चुका था इसलिए। और ये जो सेकंड क्वेश्चन था कि उसे अपने पेरेंट्स मिले या नहीं मिले, ये सेकंड था ना, तो इसमें हम लिखेंगे एंड इट इज़ नॉट क्लियर इन द लेसन, और ये भी हमें बताया नहीं गया लेसन में कि उसे उसके मम्मी पापा मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो हमारा ये आंसर भी कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा एक्सप्लेनेशन एंड विद क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना